बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, आज से हम कर्व स्केचिंग सीखेंगे फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स, यानी पोलर कर्व को आप किस तरह स्केच करते हैं, ये आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो मेरा आज पहला लेक्चर होगा वो होगा, सबसे पहले इसमें जो हम बेसिक चीज़ें हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। आप किसी नंबर जो है जो कि आपका कार्टियन फॉर्म में अगर सपोज दिया हुआ है, उसे आप पोलर फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, उसे आप लोकेट कैसे करते हैं, और मज़ीद साथ साथ मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हाउ कैन वी डिफाइन पोलर कोऑर्डिनेट्स। लेट पी एक्स वाई बी दी कार्टियन फॉर्म ऑफ पॉइंट P। अगर आपके पास एक पॉइंट P है, उसकी जो कार्टियन फॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म जो है वो आपके पास पी एक्स वाई है, तो इसकी जो पोलर फॉर्म होगी, देन इट्स पोलर फॉर्म इज डिनोटेड बाय पी आर थीटा। तो इसकी जो पोलर फॉर्म या इसके जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके पास आर थीटा होंगे। अब यहाँ पर आर और थीटा क्या चीज़ है आपकी, यहाँ पर अगर आपके पास ये एक पॉइंट P पड़ा हुआ है, तो P से लेकर ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है, यानी OP वेक्टर, इस OP वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड आपके पास बनती है उसे आप R कहते हैं। दिस इज कॉल्ड R, ठीक है। अब आपके पास ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस आपके पास ओपी वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाया है, द एंगल फॉर्म्ड बाय वेक्टर ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड थीटा। तो थीटा इज वेक्टर, theta is counter clockwise direction angle, anti clockwise angle from positive x axis to OP वेक्टर। तो यहाँ पर आर और थीटा, ये आपके पास दो चीज़ें होती हैं। एक आर आपको मैंने बता दिया है, ओ से लेकर पी तक जो आपका डिस्टेंस बनता है, डेट इज़ कॉल्ड आर। एंड थीटा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है एक्स एक्सिस का और इस ओपी वेक्टर के दरमियान का। ठीक हो गया जी यहाँ पर। अब नेक्स्ट, थीटा यहाँ पर आपका मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। थीटा आपका यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और आपका जो आर है, आर क्या होगा, आर भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। आर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत। तो आर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब आर अगर नेगेटिव है तो वो फिर किस तरह होगा, आर पॉजिटिव है तो फिर तो ये आपके पास यहाँ पर आर, ये पॉइंट आ गया आर थीटा। तो ये अब आर का नेगेटिव होना क्या मतलब है, आर इज अ डिस्टेंस। अब आप कहेंगे आर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखें, ये आपका पॉइंट पी आर थीटा है। तो आर का नेगेटिव होना यहाँ पर ये शो करता है, नेगेटिव आर मीन जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ आर। मतलब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आर है अगर आपके पास, तो नेगेटिव आर होगा इस तरफ, दिस इज माइनस आर थीटा। ये चीज़ है, जस्ट शो द रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आर का नेगेटिव होना आप देखें कि अगर आपका आर इन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो देन नेगेटिव आर विल बी इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट, डेट इज थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर आपका आर यहाँ पर है सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर ये सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो ऑपोजिट बनता है थर्ड क्वाड्रेंट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फिर उसका ऑपोजिट नेगेटिव आर बनेगा आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड वाइस वर्सा।
अगर इसमें है तो फिर इधर चले जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। ये होना नेगेटिव आर का मतलब यहाँ पर। अब यहाँ पर चंद एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ जिसमें हम यहाँ पर सीखेंगे कि आप पोलर कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कैसे करते हैं। प्लॉटिंग ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज आपने प्लॉट करना है, प्लॉट पॉइंट 1 π/3। इस पॉइंट 1 और π/3 को आपने प्लॉट करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो आप इसे कैसे प्लॉट करेंगे वो देखें ज़रा। अब इस एग्जांपल में आपके पास जो आर है वो 1 है, थीटा आपका π/3 है। अब एक्चुअली पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो आर यहाँ पर शो करता है वो आपके पास ओ से लेकर पी तक वेक्टर की लेंथ को तो शो करता है, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर का मतलब क्या होता है आपके पास कि आपने एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 1 है। यहाँ पर R1 का मतलब है आपने यूनिट सर्कल ड्रा करना है, और यूनिट सर्कल को एंगल थीटा π/3 जिस पॉइंट पर जाकर कट करेगा वो सर्कल की बाउंड्री और इस एंगल के दरमियान जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा वो इसकी लोकेशन को शो करेगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास है, आपके पास एक सर्कल है, दिस इज़ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल जिसका रेडियस आपके पास 1 के इक्वल है। एंगल थीटा π/3 किस क्वाड्रेंट में आएगा? पहले क्वाड्रेंट में, डेट इज इक्वल टू 60 डिग्री है। सपोज दिस इज एंगल 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इस एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री ने इस यूनिट सर्कल को जिस पॉइंट पर जाकर कट किया है, अगर सपोज ये यूनिट सर्कल जिसका रेडियस 1 के इक्वल है, तो ये जो पॉइंट आपके पास बना है ये पॉइंट आपका है 1 π/3। तो अब यहाँ पर जो 1 है, जो r है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, दिस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया जी। अब मिसाल के तौर पर आप दूसरी एग्जांपल देखें। आपने एक पॉइंट P है, आपका r है 10 और आपने लिया हुआ है एंगल 3 π/4। अब r इक्वल टू 10 का मतलब यह है कि आपने एक सर्कल ड्रा करना है जिसका रेडियस 10 के इक्वल है, ठीक है, और उसमें एक एंगल बनाएंगे जो कि 3 π/4 के इक्वल होगा। अब ये एंगल उस सर्कल को जिस पॉइंट पर जाकर कट करेगा वो इस पोलर कोऑर्डिनेट की लोकेशन होगी। अब आमतौर पर यहाँ पर ये नहीं है कि अब आप जितनी मरतबा यहाँ पर ये इसको ड्रा करना तो आप एक सर्कल बनाएं। आपने जस्ट यहाँ पर एक आइडिया से पहले ये देखना है कि आपका 3 π/4 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो 3 π/4 डेट इज 135 डिग्री, ये आपके पास आएगा, दिस इज योर एंगल थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री डेट इज 3 π/4 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये जो आपका पॉइंट है, सपोज यहाँ पर ये है, फर्ज करें यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो है वो 10 के इक्वल है, दिस इज r इज इक्वल टू सपोज 10। तो ये जो आपका पॉइंट बनेगा ये आ जाएगा 10 3 π/4। ठीक हो गया जी। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर अब हम एग्जांपल देखते हैं, सपोज जिसमें r आपका नेगेटिव है। सपोज यू वांट टू ड्रा -2 एंड 60 डिग्री। इस पॉइंट को अगर आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स में ड्रा करना है तो फिर आप कैसे ड्रा करेंगे? इसको अगर आपने लोकेट करना है तो इसमें सबसे पहले आप यहाँ पर इसको ड्रा करेंगे आप 260 को। तो आप 60 डिग्री का एंगल किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सपोज यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये आपके पास है जी r इज इक्वल टू 2। तो ये जो आपके पास पॉइंट बना है दिस इज 260 डिग्री π/3, लेकिन आपने ड्रा करना है -2। तो -2 के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल इसके ऑपोजिट आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? थर्ड क्वाड्रेंट। आप इधर आ जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, सपोज ये आपके पास यहाँ पर है r इज इक्वल टू 2 यूनिट, यहाँ पर आप बैक आ गए।
तो ये जो आपके पास लेंथ पॉइंट बनेगा ये शो करेगा -2 एंड 60 डिग्री, यानी बिल्कुल इस पॉइंट के जो ऑपोजिट आपका पॉइंट निकलेगा डैट इज़ -2 एंड 60 डिग्री। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपने सपोज ड्रा करना है P5 3 पाई, चलें -3 पाई से कर लेते हैं। अब -3 पाई आपका एंगल कहाँ से कहाँ तक बनेगा, ये दिस एंगल विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल मैंने बताया कि थीटा आपका समटाइम नेगेटिव भी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 2 पाई एंड दिस इज 3 पाई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये इसकी लोकेशन आ जाएगी 0.5 -3 पाई। ठीक है जी, तो अब यहाँ तक आपने सीखा कि आप पोलर कोऑर्डिनेट्स को किस तरह ड्रा करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में और कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में जो रिलेशनशिप होता है उसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर ये हमने अभी देखा कि आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए यहाँ पर ये हमने जो फिगर बनाई है, आप ऐसे करें, यहाँ पर ये एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लें इसके ऊपर। तो अब आपके पास ये बन गई है राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर अब आपने, अगर ये आपका पॉइंट PXY है इन कार्टियन प्लेन, तो अब यहाँ पर आपने यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लेंथ होगी वो आपके पास O से A तक की लेंथ x होगी। इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0, और ये आपके पास जो इसकी हाइट होगी वो होगी y। तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल OAP x cos थीटा की अगर आप डेफिनेशन लगा दें, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज x हेयर और हाइट इज r। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू r cos थीटा। अब यहाँ पर भी आप साइन थीटा की डेफिनेशन लगा दें, एंड साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर, डेट इज y और हाइपोटेन्यूज इज r। तो y ओवर r आ जाएगा आपके पास ये। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई r साइन थीटा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टियन कोऑर्डिनेट्स। आल्सो अगर आप इन दोनों का स्केयरिंग कर लें और ऐड कर लें x² + y², तो वो आपके पास आ जाएगा r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा। तो x² + y² इक्वल टू, यहाँ से आप r² कॉमन निकाल लेंगे, दिस इज cos² थीटा प्लस sin² थीटा। अब cos² थीटा प्लस sin² थीटा आप जानते हैं 1 के बराबर हो जाएगा। तो आपके पास r² जो है वो आ जाएगा x² प्लस y² के इक्वल। फर्दर अगर आप इसको इस पर डिवाइड कर लें, r साइन थीटा ओवर r cos थीटा इक्वल टू y ओवर x, दिस इज टेंजेंट थीटा इक्वल टू y ओवर x। तो यहाँ से आपके पास जो थीटा आ जाएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स y ओवर x। अब यहाँ पर आपने जो फिगर बनाई है वो आपकी थी पहले क्वाड्रेंट के अंदर आपने, तो आपका जो थीटा निकालने का फार्मूला है वो यहाँ पर है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x के इक्वल। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर आपका जो पॉइंट है, ये पॉइंट P, ये अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाए या थर्ड में या फोर्थ में, तो फिर आपका थीटा निकालने का फार्मूला कुछ और होगा यहाँ पर। तो उसको जरा आप देख लें। एंगल फॉर डिफरेंट क्वाड्रेंट, इस थीटा की जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है कि आपका जो पॉइंट P है वो किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अगर आपके पास ये पॉइंट P आपका पहले क्वाड्रेंट में है, सपोज यहाँ पर आपका पॉइंट P पड़ा हुआ है,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने थीटा निकालना है तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका पी एक्स वाई है। अब यहाँ पर अगर आपने थीटा निकालना है, ये आपका एंगल थीटा जो बनता है यहाँ पर पहले क्वाड्रेंट में है, तो फिर तो ये सिंपल फार्मूला इस तरह है, tan इनवर्स y ओवर x। अगर आपका पॉइंट P चले गया इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो फिर आपका क्वाड्रेंट थीटा बनता है ये वाला, ठीक है। नाउ आपका जो थीटा का फार्मूला बनेगा वो आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा y ओवर x के ऊपर आप एब्सोल्यूट ले लें, ठीक है। अगर x नेगेटिव है तो वो एब्सोल्यूट लेने से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास आ गया। अगर आपका एंगल चले गया तीसरे क्वाड्रेंट में, दैट इज़ दिस, तो आपका एंगल बनेगा ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपका एंगल बनेगा ये आ जाएगा थीटा प्लस पाई। अगर आपका पॉइंट तीसरे क्वाड्रेंट में चले गया तो आपका एंगल थीटा प्लस पाई आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, अगर आपका पॉइंट तीसरे क्वाड्रेंट में है तो आपका थीटा का फार्मूला बनेगा पाई प्लस tan इनवर्स y ओवर x एब्सोल्यूट। दोनों के ऊपर एब्सोल्यूट इसलिए अप्लाई किया है कि यहाँ पर आपका y भी नेगेटिव है और x भी नेगेटिव है, तो ये x आपके पास आ जाएगा। और इन लास्ट अगर आपका जो पॉइंट है वो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर है, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो देन आपके पास ये आपका पॉइंट भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर अब आपका जो ये वाला एंगल निकालने का फार्मूला होगा, दिस विल बी इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस tan इनवर्स y ओवर y एब्सोल्यूट ओवर x, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में आपके पास जो y है वो नेगेटिव है और x पॉजिटिव है। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पर अब आप गौर करें कि ये जो चीज़ें हैं आपके पास tan इनवर्स y ओवर x, tan इनवर्स y ओवर x एब्सोल्यूट, tan इनवर्स y एब्सोल्यूट ओवर x और tan इनवर्स y एब्सोल्यूट ओवर x, ये चारों चीज़ें आपस में बराबर हैं एब्सोल्यूट लेने की वजह से। तो मेन इस फार्मूले में सिर्फ आपने चीज़ याद रखनी है, वो सिर्फ ये है कि जो इनसे पहले यहाँ पर पाई में से आपने माइनस किया है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, तो पाई में से माइनस करना, पाई में प्लस करना या 2 पाई में से माइनस करना, ये मेन चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पर गौर करनी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपने उन्हें कार्टियन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो उसे आप कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर आपका पॉइंट आपको दिया हुआ है सपोज 4 पाई बाय 6, तो अब ये पॉइंट आपका कार्टियन फॉर्म में है या पोलर फॉर्म में है? पोलर फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर आर आपको दिया हुआ है 4 के बराबर और थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 है। आप यहाँ पर देखें ये आपका पाई बाय 6 और ये एंगल आपका, ये पॉइंट आपका लाई करता है पहले क्वाड्रेंट में। तो अब आपने इसे कार्टियन फॉर्म में बदलना है, तो x की वैल्यू किसके बराबर है? r कोस थीटा के, तो r कितना है 4 है, कोस पाई बाय 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर कोस पाई बाय 6 का मतलब है कोस 30, और कोस 30 कितना होता है? स्क्वायर रूट 3/2, डैट इज 2√3, और y आ जाएगा आपके पास r साइन थीटा के इक्वल, r की वैल्यू 4, साइन थीटा कितना है पाई बाय 6, y इज इक्वल टू 4 साइन 30 कितना हो गया 1/2, डैट इज इक्वल टू 2। तो आपके पास जो पॉइंट P बनेगा इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स वो आपके पास आ जाएगा x2√3y2। तो आप देख लेंगे जो आपके पास पॉइंट P निकला है ये पहले क्वाड्रेंट का ही नंबर है, और पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी देखें तो वो भी आपके पास पहले क्वाड्रेंट से था। यानी एक्चुअली आपका जो एंगल है वही आपको बता देता है कि आपका पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। आर पर डिपेंड नहीं करता, थीटा पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक एग्जांपल देखें। पॉइंट P आपको दिया हुआ है सपोज -8 3 पाई बाय 4। अब आपने इसको अगर सपोज पोलर कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ है और आपने इसे चेंज करना है कार्टियन कोऑर्डिनेट में, तो सबसे पहले आप देखें कि ये आपका जो पॉइंट है किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। फिर ये नेगेटिव आर है, आर की वैल्यू -8 है। आप सबसे पहले देखें, माइनस को छोड़ के देखें 8 का, इसको देखें पहले कि ये वाला पॉइंट कहाँ पर है, 8 3 पाई बाय 4।
तो 3 पाई/4 डेट इज़ 135 डिग्री, तो आपको 135 डिग्री का एंगल बनेगा। दिस इज़ 3 पाई/4, ये आपके पास बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये वाला जो पॉइंट आपके पास है 8 और 3 पाई/4, ये पॉइंट बनता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन हमारा यहाँ पर आर क्या है, नेगेटिव है, तो ये कहाँ पर चला जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा इसके ऑपोजिट फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये आपके पास आपका बनेगा पॉइंट P -8 3 पाई/4। अब आपने यहाँ पर इसको बदलना है किसमें, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने के लिए x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, आर की वैल्यू कितनी है -8 कोस 3 पाई/4, दिस इज इक्वल टू -8 कोस पाई माइनस पाई/4, इसको आप 3 पाई/4 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/4, दिस इज इक्वल टू -8 कोस पाई/4। अब यहाँ पर देखें बिकॉज कोस पाई माइनस थीटा इक्वल है माइनस कोस थीटा के, तो ये वाला माइनस जो यहाँ पर इसके साथ आएगा वो इसको कर देगा प्लस, तो ये बन जाएगा जी 8 कोस पाई/4 इज इक्वल टू 1/√2, दिस इज इक्वल टू 8/√2। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखें, नेक्स्ट यहाँ पर अब हम इसका वाई कोऑर्डिनेट मालूम करते हैं। तो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर की वैल्यू आपके पास कितनी है -8 साइन 3 पाई/4, दिस इज इक्वल टू -8 साइन पाई माइनस पाई/4, इसे आप लिख लेंगे, ये आ जाएगा -8 साइन पाई/4, और साइन, अब साइन पाई/4 कितना होता है 1/√2, दिस इज़ -8/√2। तो आपका जो पॉइंट P ये -8 3 पाई/4 है, ये किसके को आ जाएगा, ये आ जाएगा जी x की वैल्यू आई थी 8/√2 और ये आ गई थी -8/√2। तो ये आपका पॉइंट जो है किस क्वाड्रेंट में चले गया, x नेगेटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, डेट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। 8/√2 -8/√2। तो आप देख लें यहाँ पर ओरिजिनल आपका पॉइंट पोलर कोऑर्डिनेट में भी चौथे क्वाड्रेंट में था, जब आपने इसे कार्टियन फॉर्म में कन्वर्ट किया तो तब भी ये चौथे क्वाड्रेंट में है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं कि आपको नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें आपको पॉइंट जो है कार्टियन फॉर्म में दिया हो तो उसे पोलर फॉर्म में आपने कैसे बदलना है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर एग्जांपल बनाते हैं, डिस्कस करते हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स जिसमें आपने कार्टियन कोऑर्डिनेट्स दिए हों और उसे आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना हो, तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास पॉइंट P दिया हुआ है 1 1, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अब आपने इसको सपोज बदलना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है, y यहाँ पर कितना है, y भी यहाँ पर 1 के इक्वल है, तो r कितना आ जाएगा, r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। ये यहाँ से r² किसके बराबर होता है, x² प्लस y² के इक्वल। तो दिस इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू √2। अब आपका ये पॉइंट जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, डेट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपका ये टारगेट है, ये थीटा आपने मालूम करना है। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में थीटा मालूम करने का जो फार्मूला मैंने आपको लिखवाया है डेट इज सिंपल tan इनवर्स y/x। तो यहाँ पर जो थीटा है दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x, और दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई/4। सो आपका जो पॉइंट 1 1 है, इस पॉइंट P के जो पोलर कोऑर्डिनेट्स बन गए वो आपके पास आ गए √2 पाई/4। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। पॉइंट आपका लिया है जी -√3 एंड दिस इज 1। फर्स्टली वी विल फाइंड r² इज इक्वल टू x² प्लस y², x इज इक्वल टू -√3 का स्क्वायर, और y की वैल्यू आपके पास आ गई 1 1 का स्क्वायर। r² इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर आपने मालूम दिस पॉइंट बिलोंग टू x नेगेटिव, y पॉजिटिव, डेट इज बिलोंग टू सेकंड क्वाड्रेंट।
अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपका है, ये आपने एंगल मालूम करना है थीटा, दिस इज योर रिक्वायर्ड एंगल, ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड एंगल। तो अब यहां पर आपका ये जो एंगल बनेगा, योर रिक्वायर्ड एंगल इज थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स, ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे यहाँ पर, पाई माइनस tan इनवर्स y ओवर x एब्सोल्यूट, तो y ओवर x एब्सोल्यूट, पाई माइनस tan इनवर्स व्हाट इज y इज 1, x इज माइनस √3 का एब्सोल्यूट आ जाएगा, दिस इज पाई माइनस tan इनवर्स, ये आ जाएगा 1/√3, तो पाई माइनस tan इनवर्स 1/√3 किस एंगल पर tan इनवर्स 1/√3 होता है, डेट इज 30 डिग्री, पाई बाय 3, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, दिस इज इक्वल टू सॉरी पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, तो ये जो आपका एंगल बनता है 5 पाई बाय 6 बनता है, यानी कि 150 डिग्री। तो इस पॉइंट के जो आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, दिस विल बिकम r आपका 2 है और थीटा आपका 150 डिग्री आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उसमें तीसरा चौथा क्वाड्रेंट है, ठीक है, उसको भी आप इसी तरीके से मालूम कर सकते हैं, ये फार्मूले हमारे पास लिखे हुए हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करते हैं कि अगर आपको पोलर कर्व्स दी हुई हैं, ठीक है, उनको कार्टियन फॉर्म में कैसे बदलना है, और अगर कार्टियन फॉर्म में दी है तो उसे पोलर फॉर्म में कैसे बदलेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। नेक्स्ट पोलर इक्वेशंस टू कार्टियन फॉर्म में किस तरह आप कन्वर्ट करते हैं, और कार्टियन फॉर्म से एंड वाइस वर्सा मीन कार्टियन फॉर्म अगर आपको दी हुई है तो उसे पोलर फॉर्म में आपने कैसे कन्वर्ट करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्वेश्चन में लेते हैं r इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, आपने इसको कार्टियन फॉर्म में बदलना है, ये पोलर फॉर्म आपको दी हुई है, दिस इज योर पोलर फॉर्म, तो इसे अब आपने कार्टियन फॉर्म में बदलना है। फर्स्टली वी विल मेक r स्क्वायर हेयर, ये यहाँ पर r है, आप दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई करवा दें, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 2r साइन थीटा, ओके। अब यहाँ पर r स्क्वायर किसके इक्वल है जी, r स्क्वायर बराबर है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 r साइन थीटा किसके इक्वल है, डेट इज इक्वल टू y, दिस इज इक्वल टू y, तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड कार्टियन फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। फर्दर यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को आपने चेक करना है कि ये क्वेश्चन किस चीज़ की बनती है, तो इसमें एक स्टेप ये कर सकते हैं, ये दोनों तरफ मैंने 1 प्लस कर दिया, इधर भी उधर भी, दिस इज x स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, किसकी क्वेश्चन बनी है जी आपके पास, दिस इज क्वेश्चन ऑफ सर्कल, क्वेश्चन ऑफ सर्कल, सेंटर कितना है इसका x0 y1, रेडियस दैट इज इक्वल टू 1, तो एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल हेयर इन पोलर फॉर्म, ठीक है। सेकंड एग्जांपल यहाँ पर देखें, सपोज वी वांट टू चेंज r की पावर 4 साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 2 इन कार्टियन फॉर्म, तो इसे आपने कार्टियन फॉर्म में सपोज आपने बदलना है, तो किस तरह बदलेंगे यहाँ पर देखें। सबसे पहले तो r की पावर 4 को लिख लें आप r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, साइन की पावर 4 थीटा को, साइन 4 थीटा को आप चेंज कर दें, साइन 2 अल्फ़ा इक्वल है 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा के, तो साइन 4 थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2, यहाँ से 2 और 2 ये कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक हो गया जी।
सेकेंड वन यहाँ पर अगेन आर स्केयर इंटू आर स्केयर, साइन 2 थीटा को दोबारा फिर लिख लें 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड कॉस स्केयर थीटा कॉस 2 थीटा कैन बी रिटन एज कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा इक्वल टू 1। कॉस 2 थीटा का ये वाला फार्मूला लगा दिया और साइन 2 थीटा को मैंने इसमें बदल दिया। अब आप यहाँ पर आप ऐसा करें, ये जो आर स्केयर है इसमें से एक आर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2 इंटू आर साइन थीटा इंटू आर कॉस थीटा, और ये वाला जो आर स्केयर है उसको यहाँ पर लाकर अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा माइनस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा इक्वल टू 1। आर साइन थीटा किसके इक्वल है जी, दैट इज इक्वल टू वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टियन फॉर्म ऑफ दिस पोलर फॉर्म। ठीक है जी, आर स्केयर कोस स्केयर थीटा को आप लिख लेंगे ऐसे, इसका स्केयर ले लें तो किसके कुल आ जाएगा एक्स स्केयर, और वो किसके कुल आ जाएगा वाई स्केयर के। तो ये आपके पास इस तरीके से आप इसको बदल सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपके पास अगर कार्टियन फॉर्म दी हुई है तो उसे आपने पोलर फॉर्म में कैसे बदलना है। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं जी कि आपके पास दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू 1, दिस इज कार्टियन फॉर्म और इसको आपने बदलना है पोलर फॉर्म में। एक्स की जगह पुट कर देंगे आर कोस थीटा, वाई की जगह पुट कर देंगे आर साइन थीटा इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू आर स्केयर कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 1, और दिस इज इक्वल टू 1 ओवर कोस सीकंड थीटा 1 ओवर साइन कॉस सीकंड थीटा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, सपोज आपके पास दिया हुआ है वाई स्केयर इक्वल टू 4x, इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगर आपको दी हुई है तो इसकी पोलर फॉर्म क्या बनती है। सपोज वाई की जगह पुट कर देंगे आर साइन थीटा, दिस विल बिकम आर साइन स्केयर थीटा 4x की जगह क्या पुट करेंगे 4 कोस थीटा, तो आर स्केयर साइन स्केयर थीटा माइनस 4 कोस थीटा इक्वल टू 0। आर यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आर साइन स्केयर थीटा माइनस 4 कोस थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी, ये आर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, बाकी रह जाएगी चीज़ आर साइन स्केयर थीटा इक्वल टू 4 कोस थीटा, आर इज इक्वल टू 4 कोस थीटा ओवर साइन स्केयर थीटा, आर इज इक्वल टू 4 कोस ओवर साइन इज कोट इनटू 1 ओवर साइन कॉसिकंट। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आपने देखा कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स को आप कार्टियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में किस तरह बदलते हैं, थीटा आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, फिर अगर आपके पास पोलर फॉर्म दी हो तो पोलर फॉर्म को आप कार्टियन फॉर्म में, और अगर कार्टियन क्वेश्चंस दी हुई हैं तो उन्हें पोलर क्वेश्चंस में किस तरह चेंज करते हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कर्व स्केचिंग सीखेंगे कि आपको अगर पोलर इक्वेशंस दी हुई हैं तो उनकी कर्व स्केचिंग कैसे करते हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ जी।